एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा भाई। ठीक है, तो जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने केवल डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात की थी भाई। एस और पी ऑर्बिटल के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक हो गया अकॉर्डिंग टू CFT only d orbitals are involved. Only d orbitals are involved. There is no explanation. There is no explanation for S and P orbitals. For S and P orbitals. ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक हो गया कि CFT ने ओनली डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात की थी। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर S एंड P ऑर्बिटल। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या की थी, देखो CFT ने बोला था अगर ये हमारे पास मेटल है और ये मेरे पास लिगेंड है तो मेटल के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास डेल नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल और लिगेंड के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। केवल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मेरा हो गया according to CFT, there is a force of attraction. There is a force of attraction. Force of attraction. Attraction between metal cation. Between metal cation and ligand. ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ, नो ओवरलैपिंग। ठीक है, अगला जो ड्रॉबैक था उसने क्या बोला, देखो भाई अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो मैं बोलूंगा कि वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, लेकिन आएगा कौन सा कलर या उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो कलर डार्क आएगा या लो इंटेंस आएगा। सर मैं इसके बारे में कोई बात नहीं की, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और इंटेंसिटी ऑफ कलर के बारे में कोई बात नहीं की। तो यानी कि नो एक्सप्लेनेशन of intensity of color and electronic spectra ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ड्रॉबैक हो गया। सबसे पहले क्या था, केवल डी ऑर्बिटल के बारे में बात की गई थी। सेकंड था, देखो भाई कि जो मेटल कटायन है और लिगेंड है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड है, इसका मतलब वहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है। थर्ड जो था, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। हाँ, इसने ये बताया कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर आएगा, लेकिन वो कलर इंटेंस होगा या उसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया भाई। ठीक है, जो फोर्थ ड्रॉबैक है वो है नो एक्सप्लेनेशन। देखो जो फोर्थ ड्रॉबैक है वो है नो एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस in which
metal is present in low oxidation state, in which metal is present in low oxidation state, low oxidation state। और वो जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1, 0 और +1। देखो भाई क्या बात बोली इसने, देखो हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है समय जिस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। फिर हमने क्या बोला, हमारे पास लिगेंड होंगे, ये 4 लिगेंड भी हो गए, ठीक है। इस लिगेंड पे डेल नेगेटिव होगा भाई सारों पे। ये डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, समझ आया। तो ये क्या आ जाएगा, जो CFT है उसने बोला था जो लिगेंड है वो क्या है, पॉइंट चार्ज है भाई, समझ आया। तो यहाँ पे क्या आएगा, दो देखो आयन आयन इंटरेक्शन आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन है, आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मेटल के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है या बहुत कम चार्ज है, -1, 0 और +1 चार्ज है, देखो हमने एक कंपाउंड लिया NiCO का होल 4, देखो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड लिया, देखो यहां पे मेटल पे चार्ज 0 भाई, NiCO4 की अगर मैं बात कर लेता हूं, NiCO का होल 4, तो यहाँ पे जो निकिल पे चार्ज है वो 0 चार्ज है। लेकिन ये कंपाउंड क्या करता है, ये कंपाउंड भी फॉर्म होता है, ऐसे नहीं है कि ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। लेकिन इसको किस टाइप के इंटरेक्शन से हम बात करें कि इसमें इस टाइप का इंटरेक्शन है भाई, समय। तो CFT क्या हुआ, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समझ आया। CFT ने क्या बोला, अगर आयन आयन है, मतलब अगर हम लिगेंड को पॉइंट चार्ज मानते हैं और मेटल भी पॉइंट चार्ज है, तो आयन आयन इंटरेक्शन हो गया। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो आयन डाइपोल हो गया, समझ आया। लेकिन यहाँ पे लिगेंड तो ठीक है, इसे मैं डाइपोल कंसीडर कर लूंगा, लेकिन निकिल जो है यहाँ पे आयन बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे इस टाइप का इंटरेक्शन या इस टाइप का अट्रैक्शन CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई, ठीक है। LFT ने बाद में जाकर के इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देखो अगला वाला क्या है, CFT डज नॉट एक्सप्लेन बैक पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनियल्स। देखो अगला था CFT डज नॉट एक्सप्लेन बैक पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनियल्स, देखो भाई बैक पाई बॉन्डिंग पहले तो होती क्या है, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो भाई ये मेरे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है जिसके पास फील्ड ऑर्बिटल्स भी होते हैं, फील्ड डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो ये इसके फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, समझ आया। फिर इसके साथ क्या है भाई, लिगेंड है, इसके साथ क्या है, लिगेंड है। तो देखो भाई लिगेंड मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, लिगेंड मैंने क्या ले लिया, CO ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये है, तो इसने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया भाई, जो क्या है कार्बन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने इसको क्या कर दिया है, मेटल को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया भाई। लेकिन यहां पे याद रखना, देखो C और O अगर पाई बॉन्ड है, मैंने कंसीडर किया C और O के बीच में पाई बॉन्ड है, अगर कंसीडर कर दिया कि पाई बॉन्ड है, तो देखो पाई बॉन्ड का पाई स्टार भी होगा, पाई बॉन्ड का क्या भी होगा, पाई स्टार भी होगा। देखो अगर कहीं पे पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है, देखो जब p ऑर्बिटल साइड वे ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनता है, पाई ऑर्बिटल्स बनते हैं, पाई बॉन्ड बनता है, समझ में। तो यानी कि प्लस प्लस, ये तो हुआ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर ये प्लस है और ये वाला माइनस है, तो इन दोनों के बीच में जो भी होगा इसे बोलेंगे पाई स्टार, समझ में। तो जहां पे पाई बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब वहां पे पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी है और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी है, ठीक है। तो देखो भाई यहां पे क्या हुआ, CO का जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स था वो भी है भाई, समझाया, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी है। तो ये CO क्या करता है,
कार्बन के लोन पेयर से इसको डोनेट करता है, ठीक हो गया। लेकिन मेटल पे निगेटिव चार्ज आ जाता है भाई। मेटल पे क्या था, उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, एक्सेप्ट किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसका मतलब मेटल पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण मेटल अनस्टेबल हो जाएगा। और उस अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए इसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है भाई, ट्रांसफर करता है। और ट्रांसफर करते ही क्या सिचुएशन आती है, देखो ये था मेटल, ये था सी ट्रिपल बॉन्ड ओ और ए पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर किए, तो ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा भाई, नहीं तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो मेटल डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ओ, समझ में आया। तो ये जो बाद में बॉन्ड बना ये तो है पाई बॉन्ड, लेकिन ये क्या हुआ, बैक पाई बॉन्डिंग से बना, बैक पाई बॉन्डिंग, ठीक है। ये बैक पाई बॉन्डिंग है भाई। एक्चुअली यही बैक पाई बॉन्डिंग जो इथाइलिन होता है या इथीन होता है उसमें भी पाया जाता है, समझ में। ये मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मेटल कार्बोनियल्स का, ठीक है। मेटल कार्बोनियल्स नीट के हिसाब से और जेई के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस मेटल कार्बोनियल पे मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा भाई, ठीक है, ताकि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो सके। आपने देखा कि मैंने कोऑर्डिनेशन में इतने सारे लेक्चर्स बनाए हैं भाई, ठीक है, वो एक्चुअली आपकी नॉलेज को भी बूस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन पेपर पैटर्न को भी ध्यान में रख करके बनाए गए हैं भाई। एक भी याद रखना, अगर नीट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस सिलेबस से बाहर ना जा पाए भाई, समझा। इसलिए मैंने सारी डिटेलिंग आपको दे दी है, ठीक है। तो जो सीएफटी के ड्रॉबैक थे वो मैं आपको एक बार क्या कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं भाई दोबारा से। तो सबसे पहले क्या था भाई, देखो सबसे पहले क्या था, सीएफटी इज ओनली फॉर डी ऑर्बिटल्स। जो सीएफटी है वो क्या है, ओनली डी ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करती है, ओनली डी ऑर्बिटल्स, जो मेरे पास डी ऑर्बिटल्स हैं उसके लिए है, समझ में आया। नो एक्सप्लेनेशन फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल, क्या आएगा, नो एक्सप्लेनेशन फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। दूसरा था ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स नो ओवरलैपिंग। इसका मीन्स क्या है भाई, नो ओवरलैपिंग, ठीक है। इसका मीन्स है नो ओवरलैपिंग। थर्ड पॉइंट था इंटेंसिटी ऑफ कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में बताया नहीं था भाई। तो क्या बोला था, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, देखो अगर हमारा मेटल जो है -1, 0 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, समझ में आया। तो ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, नो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और जो लास्ट बचा है वो भाई, वो क्या बचा है, जो बैक पाई बॉन्डिंग थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, समझ में आया। तो यानी कि नो एक्सप्लेनेशन ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग, ठीक है भाई। तो ये थे सीएफटी के लिमिटेशंस। और सीएफटी के आगे जो थ्योरी आई थी वो आई थी एलएफटी। वो थ्योरी आपके लिए एडवांस थ्योरी है, इसलिए उस थ्योरी को नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है। होप कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही होगी और आपका जो नॉलेज है वो भी बूस्ट हो रहा होगा भाई, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।